दोस्तों, स्वागत है आपका बुटू स्टोरी में। जहाँ हम आपको सुनाते हैं सच्ची और दिल दहलाने वाली डरावनी कहानियाँ। अगर आप भी अंधेरे और रहस्य की दुनिया में कदम रखने का साहस रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार आपको अंधेरा पुकारे तो सबसे पहले हमारी कहानी आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं डिसूजा चौल मुंबई हॉरर स्टोरी का दूसरा और भी खौफनाक हिस्सा। पिछली बार आपने सुना डिसूजा चौल की उस पुरानी कुएं की कहानी जहां एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी और कैसे उसकी आत्मा उस कुएं के पास पानी लेने के लिए भटक रही थी। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब रमेश नाम का एक आदमी आधी रात को उस कुएं के पास चला गया। रमेश हाल ही में सुजा चौल में किराए पे रहने आया था। स्थानीय लोग उसे पहले ही चेतावनी दे चुके थे, रात को कुएं के पास मत जाना और कोई औरत आवाज दे तो जवाब मत देना। रमेश इन बातों पर हंसता था, उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। एक रात करीब 1 बजे चाल में बिजली चली गई। गर्मी और उमस के कारण रमेश नींद से जाग गया। उसे प्यास लगी लेकिन पानी की बोतल पूरी की पूरी खाली थी। वो बोतल लेके नीचे आया और उसकी नजर कुएं पर पड़ी। चांदनी रात में कुएं के पास हल्की सी धुंध तैर रही थी। अजीब बात ये थी कि ठंडी हवा के बावजूद उसे एक अजीब सी सीलन और बदबू महसूस हो रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा उसने साफ साफ सुना, पानी जरा मुझे भी दे दो। आवाज बेहद धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। रमेश ठिठक गया। कौन है? उसने पूछा। अगले ही पल कुएं के लोहे के जाली के पीछे से एक सफेद साड़ी में भीगी हुई औरत का साया दिखाई दिया। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा पानी में धुंधला दिखाई दे रहा था। रमेश की सांसें तेज हो गई। उस औरत ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। थोड़ा पानी, सिर्फ 1 लोटा। रमेश ने हिम्मत करके बोला, ठीक है। जैसे ही उसने बोतल से पानी कुएं में डालना शुरू किया, अचानक उस औरत का चेहरा सामने आ गया और अब वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, मुंह से पानी टपक रहा था और होठ फटे हुए थे और वो जोर से चिल्लाई, मुझे पूरा चाहिए। रमेश का हाथ कांप गया। बोतल गिर पड़ी और वो पीछे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो औरत अब कुएं के बाहर खड़ी थी। उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। उसका फर्श बर्फ की तरह ठंडा था और अगले ही पल रमेश की चीखें पूरे चौल में गूंज गई। सुबह जब लोग आए तो रमेश कुएं के पास बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहा था। वो बस एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा था, पानी पानी। आज भी रमेश जिंदा है लेकिन लोग कहते हैं कि वो पागल हो चुका है। और सबसे डरावनी बात ये है कि उस रात के बाद से कुएं के पास वो औरत ज्यादा बार दिखाई देने चालू हो गई है। अब कोई भी रात को कुएं के पास नहीं जाता क्योंकि लोग मानते हैं कि वो औरत सिर्फ पानी नहीं मांगती, वो किसी को अपने साथ कुएं के अंदर खींच ले जाती है।